महिला ने बातचीत में बताया कि हाँ, हम ऐसा काम करते हैं और पैसे जितना भी आप लगाओगे उसका 100 गुना आपको हम करके देंगे। 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था इनका। 11 लाख रुपए आप देना तो हम आपको 11 करोड़ रुपए पैसा डबल 100 गुना करके देंगे। घटना दुर्ग में हुई है, जहां पर जादू टोने के चक्कर में एक व्यक्ति अपना बहुत सारा पैसा गंवाने वाला था। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक, ये सब आपने सुना होगा। हम सब जानते हैं कि ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक कुछ नहीं होता, उसके बावजूद भी लोग इन पर विश्वास करते हैं और ना जाने क्यों ऐसी चीज़ों में फंस जाते हैं। कई बार तो लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं और कई बार अपना पैसा और अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। कुछ ऐसी ही घटना दुर्ग में हुई है, जहां पर जादू टोने के चक्कर में एक व्यक्ति अपना बहुत सारा पैसा गंवाने वाला था, पर भला हो दुर्ग पुलिस का, जो तत्काल उसके पैसे को बचा लिया और एक बहुत बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। मैं पूरी घटना आपको विस्तार से बताता हूँ। दरअसल कातुल बोर्ड दुर्ग का रहने वाला एक व्यक्ति राम कुमार अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर काफ़ी परेशान था। वो बहुत दुखी रहा करता था। उसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि वो अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे ठीक करे। ये बात उसने अपने कई दोस्तों से कही थी, पर उसका एक खास दोस्त था राजू। उसने राजू को ये सारी बात बताई, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है। पेशे से राम कुमार ड्राइवर था। राम कुमार को राजू ने यह सलाह दी कि तुम एक काम करो, मेरा एक दोस्त छोटू है, वो कुछ तुमको सलाह दे सकता है, वो तुमको कुछ सुझाव देगा। और छोटू का नंबर राम कुमार को राजू ने दे दिया। फिर राम कुमार ने छोटू से संपर्क किया। छोटू से जब बात हुई तो छोटू ने उसे बताया कि एक महिला जो कि महाराष्ट्र की है, यवतमाल की है, जिसका नाम मंदा पासवान है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, क्योंकि मंदा जो है वो झाड़ फूक से पैसे को 100 गुना कर देगी। अगर तुम उसे 11 लाख दोगे तो वो तुम्हें 11 करोड़ रुपए दे देगी। अब तो राम कुमार की आंखों में दिन में तारे नजर आने लगे और उसकी आंखों में पैसा ही पैसा था। यूं तो राम कुमार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, पर उसने इस काम के लिए व्यवस्था की 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए उसने अपने मालिक अनिल, जिसके पास वो ड्राइवरी का काम करता था, उससे उधार लिए और संपर्क किया मंदा पासवान से। मंदा पासवान ने तय किया कि हम आएंगे देव उठनी एकादशी के दिन और रात को विधि की जाएगी। जो तंत्र मंत्र किया जाता है वो तंत्र मंत्र किया जाएगा, और उस तंत्र मंत्र के बाद में तुम्हारे जितने पैसे रहेंगे वो सारे पैसे 100 गुना हो जाएंगे। अब इस पूरी विचार को लेकर, उस बात को लेकर राम कुमार के मन में बस ये कल्पना थी कि उसके 1 लाख रुपए 1 करोड़ हो जाएंगे। 1 लाख रुपए वो दे देगा अपने मालिक को और बाकी जिंदगी वो ऐसे बिताएगा। दिन आता है देव उठनी एकादशी का, मिलते हैं दुर्ग में, और दुर्ग में मिलने के बाद फिर तय किया जाता है कि डी मार्ट के पास में खाली बिल्डिंग है, जिसे राम कुमार ने अपने मालिक से पहले ही ले लिया था, क्योंकि एक सुनसान जगह की आवश्यकता थी इस तंत्र मंत्र और जादू टोने के लिए। दिन शुरू होता है, तंत्र मंत्र शुरू किया जाता है। तंत्र मंत्र के दौरान राम कुमार को ये लुटेरे कहते हैं, ये जादू टोना वाले कहते हैं, एक काम करो, सिंदूर तो हम भूल ही गए हैं, तो जल्दी जाकर सिंदूर ले आओ। और जैसे ही राम कुमार सिंदूर लेने के लिए जाता है, तुरंत ये मंदा, जैसे साथ में दीप और विमल, जो उसके साथ उसके सहयोगी के रूप में आए थे, तुरंत फरार हो जाते हैं। अब जब राम कुमार वापस वहां पहुंचता है तो वो पाता है कि वहां तो कोई भी नहीं है, बस पूजा की वो सामग्री रखी हुई है, जो तंत्र मंत्र की वो सामग्री रखी गई है जहां पर तंत्र मंत्र किया जा रहा था। तुरंत वो पहुंचता है पुलगांव थाने में। पुलगांव थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है, पुलिस एक्टिव होती है। राम कुमार ने पुलिस को यह बताया था कि वो लोग महाराष्ट्र पासिंग एक गाड़ी से आए थे। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया जाता है और उसके बाद पीछा किया जाता है, आती है और शिवनाथ नदी के पास में इन ठगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और अंततः ये ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है। आज उनको जेल दाखिल किया जा रहा है। और इस पूरे प्रकरण से बात समझ में आती है कि तंत्र मंत्र जादू टोना जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई विचार आ रहा होगा या आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा जो ऐसा कुछ सोच रहा होगा तो उसे सलाह दीजिए कि वो ऐसे पचड़े में ना पड़े। फिलहाल इस पूरे प्रकरण को लेकर दुर्ग पुलिस के एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर साहब क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पुलिस की एक सराहनीय भूमिका इस पूरे प्रकरण में रही। हमारे साथ में एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर साहब हैं। इन समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार
पुलिस ने इन्हें पकड़ा। सर, एक महत्वपूर्ण प्रकरण और यह विषय भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस प्रकार की गतिविधियों में लोग अक्सर फंसते हैं दिवाली और आने वाले समय में। तो किस प्रकार से इन लोगों को पकड़ा गया? पुलगांव थाना में प्रार्थी ने आकर के रिपोर्ट लिखा है कि उसके साथ 1 लाख रुपए की ठगी हो गई है और तत्काल फौरी तौर पे उसी समय हुई थी। उसने बताया कि 1 लाख रुपए को 1 करोड़ करके देने का उसने बताया, पूजा पाठ तंत्र मंत्र करके, और अचानक से जो पूजा पाठ करने आए थे उन लोग उस जगह से गायब हो गए हैं। जिस आधार पर उनकी हुलिया और जो गाड़ी था उसके आधार पर उनको पकड़ा गया। पूछताछ के बाद ये सारी चीजें क्लियर हुई कि उन्होंने प्रार्थी ड्राइवरी का काम करता है और ये आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसी बीच उसने अपने दोस्त राजू से बात किया, अपनी समस्या बताई। तो राजू ने एक छोटू नामक व्यक्ति का नंबर दिया और वो छोटू महाराष्ट्र का रहने वाला था। वो इस जो ठगी गैंग है उसकी दलाली का काम करता है, मुर्गी का काम करता है। और छोटू ने फिर इस महिला का नंबर दिया। महिला ने बातचीत में बताया कि हाँ, हम ऐसा काम करते हैं और पैसे जितना भी आप लगाओगे उसका 100 गुना आपको हम करके देंगे। 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था इनका। 11 लाख रुपए आप देना तो हम आपको 11 करोड़ रुपए पैसा डबल 100 गुना करके देंगे। और उस आधार पर ये कल का तिथि निर्धारित हुआ था। 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी के अवसर पर आके पूजा करेंगे, ऐसी बात हुई थी। शाम को ये आए और 1 लाख रुपए उससे लिए, पूजा का कुछ सामान खरीदे, मटके, चावल और इस तरह के और कुछ सामान, और एक रूम में उन लोगों अपने आप को बंद कर लिए। फिर अचानक से प्रार्थी को बोले कि आप सिंदूर लेके आ जाओ। इस बीच जब वो सिंदूर लेने गया तो जब सिंदूर ला करके प्रार्थी ने देखा तो वो वहां से गायब हो गए थे। पता साजी किया लेकिन वो 1 लाख रुपए लेकर के वो चंपत हो गए थे। तब उसने आकर रिपोर्ट लिखाई और अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को पकड़ा गया। 3 आरोपियों को पकड़ा गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया जा रहा है। सर, इस पूरे प्रकरण में छोटू की भूमिका भी काफी अहम है। तो क्या छोटू जैसे अन्य गुर्ग के आसपास और घूमते हैं जो इस प्रकार की गतिविधियों में उनको फंसाते हैं लोगों को, निर्दोष लोगों को? इसमें जो छोटू नाम आया है वो महत्वपूर्ण कड़ी है। उसी ने प्रचारित प्रसारित करने का काम किया है, ठगी गैंग तक पहुंचाने का काम किया है। तो वो भी इस केस में आगे आरोपी बनेगा, विवेचना का पार्ट है, आगे इसमें और देखा जाएगा। धन्यवाद सर। तो ये आपने सुना, काफी महती भूमिका दुर्ग पुलिस की रही, पर न जाने क्यों लोग ऐसी गतिविधियों में फंस जाते हैं। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जादू, टोना, तंत्र मंत्र ऐसी चीजों पर विश्वास करते हैं। लोगों को इस प्रकार की घटनाओं को देखकर सजग होना पड़ेगा कि ऐसी कोई चीज नहीं होती जहां पर जादू टोने से पैसे को डबल या 100 गुना कर दिया जाए। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में दुर्ग पुलिस की यह भूमिका महत्वपूर्ण है। और ऐसी खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।